जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंट की पाठशाला में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम दो मुद्दों पे बात करने वाले हैं। एक है अकेला बच्चा जब होता है, किसी का एक ही बच्चा है, एक ही किड है, तो उसकी परवरिश में क्या चैलेंज आ सकते हैं और हम क्या उपाय कर सकते हैं उसके लिए। एक पैरामीटर ये होगा। दूसरी बात होगी कि सिबलिंग राइवलरी, जिनके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो उनका आपस में क्या कैसे होता है और बेहतर संबंध कैसे बनाए जाए, ये दो मुद्दों पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहला वाला मुद्दा हम बात करेंगे कि बच्चा जब जब किसी का एक ही बच्चा होता है तो क्या चैलेंज आते हैं, जरा वो समझने का हम प्रयास करेंगे। तो से देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इंसान जो है, हम सोशल एनिमल्स है। भगवान ने दो तरह के जीव बनाए हैं, अकेले रहने वाले जानवर और सोशल एनिमल्स, है ना, झुंड में रहने वाले। तो मान लेते हैं अकेले रहने वाले कौन होते हैं, तो बहुत सारे निशाचर जीव अकेले रहना पसंद करते हैं। लेपर्ड अकेले रहना पसंद करता है। शेर जो होता है ना, शेर अकेला रहना पसंद करता है। बट जो लॉयन है वो झुंड में रहते हैं, हिरन झुंड में रहते हैं ना। तो कई सारे जीव, कबूतर जो है वो झुंड में रहते हैं। तो इंसान भी एक ऐसा जानवर है, क्षमा याचना जानवर कह दिया बट सच कह दिया, है ना। एक ऐसा जानवर है जो झुंड में रहने के लिए जन्म हुआ है। ओके। अब ध्यान से सुनिए, हमारी जर्नी भी एक अलग प्रकार की जर्नी होती है। हमारी जर्नी में हम तीन फेजेस में से जाते हैं। एक होता है बचपन, एक हमारा वर्किंग एज और हमारा बुढ़ापा, है ना। तो बचपन में माता पिता की जरूरत पड़ती है। यस। जब हम मिडिल एज में आते हैं तो हमें कंपेनियन की जरूरत पड़ती है, माता पिता भी इस वक्त साथ देते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो हमें बच्चों पे निर्भर कर रहना पड़ता है, क्योंकि तब तक हमारे माता पिता उतने फिट नहीं रहेंगे, या फिर रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी नहीं बता पाते, है ना। यस और यस। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर पॉसिबल हो, वो लोग जो जिनका अभी भी मौका नहीं गया है, उनको मेरी विनती है, एक को दो तो होने चाहिए, एक से भले दो होने चाहिए। पर जिनकी गलती हो गई, अब क्या करे उसको, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। अभी चाइना ने तीन चा... तीन बच्चे जिनके होंगे उनको इंसेंटिव रखा है। ये चाइना वही है जिसने बोला था एक ही बच्चा होगा नहीं तो सरकार दंड देगी, है ना। भारत में भी नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है हमारा, मेघालय, वहां पे तीसरे बच्चे पे इंसेंटिव डिक्लेयर हो गया है। महिला को 1 साल की छुट्टी, सैलरी के साथ छुट्टी दी जा रही है। और पिता को 1 महीने की छुट्टी दी जा रही है, पेड लीव। जमाना बदल रहा है ना। क्यों? क्योंकि पहले तो उनको लगा कि ये जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इसको नियंत्रित करना चाहिए, पर अभी लोग पछता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रिश्ते गायब हो रहे हैं। आजकल के बच्चों को पता नहीं चलता चाचा क्या है। कल्पना कीजिए, मेरी दो बेटियां हैं, है ना। तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके नसीब में मामा नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। उनके नसीब में, है ना, रिलेशनशिप्स गायब हो रहे हैं दोस्तों। हो रहे या नहीं हो रहे? किसी के दो बच्चे हैं तो उनको आत्या या बुआ कहते हैं, वो नहीं मिलेगी, है ना। बराबर है। एक बेटा एक बेटी है तो मामा है तो चाचा नहीं है, चाचा है तो मामा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, है ना। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? अब जरा साइकोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों। तो जब भी कोई बच्चा, अगर आपका एक ही बच्चा है, तो आपको इस बात को का ख्याल रखना है कि लोनलीनेस उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? लोनलीनेस। बच्चा अकेला महसूस करेगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर हमारी पीढ़ी में कोई अकेला बच्चा होता तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता जितना आज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी को एकांत मिलता है, एकांत में उस व्यक्ति के मन पे कब्जा करने के लिए बहुत सारे असुर या राक्षस आसपास घूम रहे हैं। घूम रहे हैं क्या? है ना। बहुत सारे राक्षस। कौन है ये राक्षस? हो सकता है ये राक्षस हो नेटफ्लिक्स, आईपीएल हो सकता है, टीवी हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, है ना। ये सब राक्षस है। वो बोलेंगे अरे जिसका कोई नहीं होता उसका तो स्क्रीन होता है ना, है ना। वो गाना तो पुराना हो गया है, जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो, है ना। अभी तो स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन क्या करती है आपको पता है दोस्तों? इंसान की प्रोडक्टिविटी 30% से 70% तक डाउन कर लेती है।
लॉकडाउन में आप लोगों ने भी नोट किया होगा, बहुत सारे बच्चे जो पहले बहुत अच्छा करते थे अभी संघर्ष कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, है ना, नहीं कर पा रहे कॉन्सेंट्रेट। हमारे यहाँ तो रोज दोस्तों दो चार लोग आके बैठते हैं इस कंप्लेन के साथ, और हमें कभी कभी दो दो चार चार महीने लग जाते हैं बच्चों को वापस ट्रैक में लाने में। तो ये मेहनत बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि लोनलीनेस जिसके पास आ गया, उसको दोनों साइड में, इधर कुआं इधर खाई जिसे कहते हैं ना, वैसी हालत होती है। एक साइड में गैजेट है, स्क्रीन है, उसमें एडिक्शन आ जाता है। और अगर उसके साथ नहीं जुड़ा और अकेला है बच्चा, तो वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ जाता है। यस और यस, है ना, अकेला बच्चा उदास होता है, अभी कुछ पेरेंट्स ने शेयर किया। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, लोनलीनेस का चैलेंज आ सकता है। दूसरा चैलेंज आ सकता है अकेले बच्चे को, वो है सोशलाइजेशन का चैलेंज। ये बच्चे जानते नहीं कि सोशलाइज कैसे होना है। जब बहुत सारे बच्चे आपस में रहते खेलते हैं ना, तो आसान होता है। अकेला बच्चा, उसको शेयरिंग की आदत नहीं होती, होती है क्या? मम्मी पूरी मेरी, है ना। सिबलिंग का उल्टा प्रॉब्लम है, छोटा बोलता है मेरी माँ है, तूने नहीं आना मेरी मम्मा के पास। वो बोलता है तू आने से पहले से ये मेरी मम्मा है। वो बोला तब तक थी, अभी तो मेरी है ना। वो बाद में बात करेंगे। पर ये हो जाता है, तो ये बच्चे को शेयरिंग की आदत नहीं होती है। और जब इन बच्चों को शेयरिंग की आदत नहीं होती है, तो फिर से एक बार चैलेंज आ जाता है सोशलाइजेशन में। तो ये बच्चे चाहे जितना भी टैलेंट हो दोस्तों, समाज में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने टैलेंट के हिसाब से योगदान नहीं दे पाते हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और क्या चैलेंज आ सकता है ऐसे बच्चे को? एक बड़ा प्रेशर होता है, ध्यान से सुनिए, और माता पिताओं को मेरी विनती है इस मुद्दे पे कृपया विचार करें। ये मुद्दा है दोस्तों, क्या मुद्दा है ये? परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत होता है इन बच्चों पे सक्सेसफुल होने का। क्यों? माता पिता को लगता है एक ही तो है मेरे पास प्रॉपर्टी, वो भी फ्लॉप हो गई तो कैसे चलेगा, है ना। तो वो अपना पूरा फोकस उस पे लगा देते हैं, ये फुल सीसीटीवी लेके घूम रहे हैं, है ना। बराबर है। यस, एक माता तो मेरे पास आई थी, यूनिट टेस्ट में बच्चों को मिले थे 18 मार्क। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे हैं, 90% आ गए, 20 में से 18। तो बोले पिछली बार 18.5 था, तो इस बार हाफ कम हो गया, और इसे उसका कोई सीरियसनेस ही नहीं है ना। तो मैंने कहा बच्चे को कि बेटा बीबीसी पे न्यूज दे दो कि मैं बहुत सीरियस हूँ, व्यथित हूँ, एक डिक्लेरेशन दे दो, है ना ऐसे। भाइयों और बहनों, मेरा रिजल्ट आ गया है, आधा मार्क कम है और मैं बहुत दुखी हूँ, बोल दो। है ना। तो बच्चा इतना समझदार कि उसने बोला सर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम हो गई, अगली एग्जाम में 19 कैसे मिलेंगे उसकी तैयारी करते हैं, बट अब क्या करूं मैं, अभी क्या वापस टेस्ट दूं। पर इनको क्या लगता है एक ही है ना, वो जिसे कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट में कहता है कि अपने, कहते हैं कि अपने सभी जो अंडे होते हैं ना, सेविंग्स होती है, एक जगह नहीं रखनी चाहिए, बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट में। सेम वे जिनका एक ही बच्चा है, उनको लगता है यार एक ही बच्चा है और यहाँ कुछ प्लस माइनस हो गया तो कैसे होगा। यस और यस। और क्या चैलेंज आता है? परफॉर्मेंस का प्रेशर है। दूसरी बात, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपको विनती करना चाहूंगा, प्रचार करें कि कम से कम दो तो बच्चे हो आगे चल के, जो भी आसपास आपके, आप जिनके शुभचिंतक हो उनको बताइए। क्यों? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में जो कि बहुत तेजी से कलयुग की तरफ, यानी जिसे कहते हैं कलयुगी बन रही है, ऑलरेडी हम कलयुग में हैं। यहाँ पे कल्पना कीजिए, आज से 30 साल 40 साल बाद आपके बच्चे की सपोर्ट सिस्टम कौन होगी, कौन होगा उनके साथ? अगर कुछ मुश्किल आ जाती है उनके जीवन में, तो किसके पास जाएंगे, किसको सपोर्ट मांगेंगे वो? आज मेरे दो भाई हैं, आपके भी भाई है, बहन है, कुछ पूछ नीच हो गया आप जा सकते हो, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? सपोर्ट सिस्टम का ना मिलना कहीं पे भी। मैं आपको बताऊं, इवन स्कूल में भी मस्ती की ना, तो हम बोलते थे हाँ मेरा भाई है 8वीं डी में, है ना, 8वीं ड कक्षा में, है, होता था या नहीं? तो जीवन में ये भाई और बहन, बहन तो बहुत काम की चीज है, एक बहन बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर होती है, मोरल सपोर्ट होती है, जीवन भर होती है या नहीं होती? पक्की होती है। यानी आई फील रियली ब्लेस्ड कि मेरी एक बहन है। तो दोस्तों ये भी है, भाई है, सपोर्ट सिस्टम है। तो ये सपोर्ट सिस्टम की कमी आ जाती है बच्चों में। और क्या होता है? ओवर डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चे है ना पेरेंट पे निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लेके घूमते हैं पेरेंट्स, कैसे, है ना, मेरा प्यारा
राज दुलारा, है ना। तो वो पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं ना। और एक बात है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है जीवन का। लिमिटेड पर्सपेक्टिव मतलब क्या? दुनिया की तरफ देखने का संकुचित नजरिया होता है ऐसे बच्चों का। शेयरिंग नहीं होती, सब कुछ अपना है। एक और प्रॉब्लम क्या आ जाता है पता है? ये जन्म से ही करोड़पति बच्चे होते हैं, इनको जीवन में मोटिवेशन ही नहीं होता। उनको पता है मम्मा कमा रही है, पापा कमा रहे हैं और सब मेरे लिए ही है। मोटिवेट कैसे करेंगे इनको, है ना। यस। तो वो भी चैलेंज आ जाता है ना। और एक बात है, ध्यान से सुनिए, एक नया प्रॉब्लम आ रहा है आजकल। जिनका एक ही बच्चा है ना, उस बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम है कि बुढ़ापे में माता पिता को अकेले ने संभालना है। देखो आजकल वृद्ध लोगों को जो हम संभालते हैं, उनका जो खर्चा है वो बहुत बढ़ गया है। क्या मानते हो आप मेरी बात को? कृपया हाथ दिखाइए, है ना। सिर्फ मेडिसिन का ही हफ्ता घर के हफ्ते के करीब आ रहा है आजकल। तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है ना। यस, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो एक हेल्दी एंड फिट लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप सभी को बधाई कि आप एक फिट जीवन की तरफ, है ना, क्योंकि आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, योर बॉडी, बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस यू कैन लिव इन। हमारे शरीर में ही हम रह सकते हैं। पर बात चल रही थी पेरेंटिंग की, और बात चल रही थी अकेले बच्चे की चैलेंज। तो वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दो तीन भाई बहन है तो पेरेंट्स को संभालना आसान होता है। अभी आप ना कोई बहुत ज्यादा ये भी बोल सकता है माता पिता बोझ होते हैं क्या, वगैरह वगैरह से, ऐसे सेशंस में बोलना बहुत आसान होता है दोस्तों, बट जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है ना, बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं। बागबान देखी होगी आपने। बागबान कोई मूवी नहीं है, हमारे सोसाइटी का आज का पिक्चर है। संडे सुबह सुबह मुझे कितने सारे लोग मिलते हैं, मेरे दोस्त मिलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बोले माँ के घर जा रहा हूँ। एक ही गली में रहते हैं बट माँ बाप के साथ रह नहीं पाते। ये क्या बात हुई, है ना। तो समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है दोस्तों, और अकेले बच्चों को बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपका एक ही बच्चा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। ये जो लोनलीनेस है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एक बच्चा है और माता पिता भी फुल टाइम अगर बिजी है, ध्यान से सुनिएगा, फुल टाइम बिजी है जॉब वगैरह में, और होता है आजकल के इस, जिसे कहते हैं ना, महंगाई के जमाने में करना पड़ता है जॉब। तो मेरी आप सबको विनती है कि दिन में कम से कम एक 20-25 मिनट का स्पेशल टाइम रखे, एक्सक्लूसिव टाइम रखे, जिसको कुछ न कुछ इवेंट बनाए, जहां पे जो भी घर में अभी तीन ही लोग होंगे ना, फिर तो है ना, तीन होंगे, या फिर कोई ज्येष्ठ है तो शायद 4-5 होंगे। एक्सक्लूसिव टाइम हर दिन बच्चे को मिलना चाहिए। क्या कहा मैंने? जिसे कहते हैं फैमिली टाइम, हर दिन बच्चे को मिलना चाहिए। आप चाहे जितने थके हुए हो, आपकी चाहे जितनी मीटिंग हो, अगर आपका एक ही बच्चा है तो सोशलाइजेशन के लिए आपको वीकेंड में बच्चे के साथ कुछ न कुछ सोशलाइजेशन का प्लान करना पड़ेगा। दोस्तों के यहाँ गए, कुछ और किया, उनके दोस्त हो गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मेरी सलाह पे बहुत सारे पेरेंट्स ने तो अपने रहने का ठिकाना बदला है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और उनको 3-4 साल बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अभी जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, मैं 8 साल से पेरेंटिंग एज ए पेरेंटिंग कोच काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स को मैं ग्रुप में भी और 1-to-1 में भी सलाह देता हूँ पेरेंटिंग की। तो बात क्या है, अगर मान लो आपका एक ही बच्चा है और उसकी उम्र की सोसाइटी में भी लोग नहीं हैं या बच्चे नहीं हैं, तो मुश्किल है। आपको एक अप्रोप्रिएट सोसाइटी ढूंढनी पड़ेगी, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटस और एज वाइज बच्चों का होना आपके बच्चे के इक्विवेलेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन चीजों का बहुत फर्क पड़ रहा है। तो इस पे कृपया विचार करिए, कीजिए, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बोला, मेरे कई सारे क्लाइंट्स या कई सारे दोस्त भी अपना घर खुद का भाड़े पे देके किसी और सोसाइटी में रेंट पे रहते हैं, क्योंकि वहां हम उम्र कंपनी मिल रही है। नहीं तो बच्चा ग्रो कैसे होगा, है ना। आजकल तो खेलने के लिए भी ग्राउंड के पैसे देने पड़ते थे, है ना। यस और यस, है ना। तो समय बड़ी तेजी से बदल रहा है दोस्तों, है ना। एक है। दूसरी बात है, अगर आपका केवल एक ही बच्चा है तो कॉन्शियसली बार बार अपने आप से बात करे, अपने आप से बार बार बात करे, अपने आप को याद दिलाए कि ये बच्चा जो है, इसको इंडिपेंडेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा ये साइकिल नहीं चलाएगा, जब तक मैं इसको
खुला नहीं छोड़ूंगा, ये अपने पंखों की ताकत को आजमाएगा नहीं। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है, जिनका एक बच्चा है जरा ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते, कृपया बताइए मुझे। यस, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, है ना। फिर हो जाती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग शुरू। हेलीकॉप्टर, है ना, बच्चा कहीं पे भी गया बस, है ना, कि वो सीआईडी घूम रही है बच्चे के पीछे वाला। तो बच्चा इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा? अरे इतना मत मुस्कुराओ, सबको पता चल रहा है कि कौन कौन हेलीकॉप्टर पेरेंट है यहाँ पे, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो इंडिपेंडेंट, आपने ये बार बार खुद को बोलना है कि मेरी ड्यूटी है इस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है ना। बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। ध्यान से सुनिए, पेरेंट क्या कहते हैं, सब कुछ बच्चे के लिए करते हैं, दिक्कत है। और अगर आपने 9 साढ़े 9 साल तक अगर सब कुछ बच्चे के लिए किया तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना कृपया अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। यस। दूसरी एक बात है, आपकी जो अलाइंड फैमिली है उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाइए। मान लो चलो बच्चे को सगा भाई या बहन नहीं है, मान लिया, ठीक है, बट कजन्स हो गए, है ना, आपके रिमोट कजन होंगे, दूर के कजन होंगे, जो भी होंगे, एक बड़ा बढ़िया सा फैमिली एनवायरनमेंट बच्चों को दीजिए, है ना। आजकल तो बहुत इजी है वर्चुअल मीटिंग होना। यस और यस। एग्जाम्पल, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बड़े भाई साहब के 2 बेटे हैं, है ना। तो वहां लड़की नहीं है, यहाँ लड़का नहीं है। यस, और हम एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो नांदेड़ में है, मैं पूना में हूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम हफ्ता में एक खाता तो गेम रखते हैं, 2 घंटे का फैमिली गेम, जहां वो भी फैमिली आ जाती है, हम भी आ जाते हैं वीडियो पे, और कुछ ना कुछ हम आपस में खेलते हैं, जैसे बचपन में खेलते थे अंताक्षरी वगैरह, है ना। अभी तो चारों बच्चे टीनेज में आ गए, इनफैक्ट एक तो अर्ली अडल्टहुड में चला गया, तो अभी वो हमें एंट्री नहीं देते, वो आपस में ही दोनों बहनें दोनों भाई 4 जन आपस में गप्पे मारते हैं। बट पॉइंट क्या हो गया, इसकी वजह से, और ये टेक्नोलॉजी का बड़ा एडवांटेज है, इसको यूज करें। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चे की तरफ ना अपना ध्यान कम है, पार्ट 1। पार्ट 2, हम भूल ही जाते कि उसके बाकी कजन्स वगैरह है। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं या जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उन सभी लोगों में एक कॉमन चीज है कि आपने उनको और उन्होंने आपको समय दिया है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? कृपया हाथ दिखाइए, है ना। तो समय, टाइम शेयरिंग है। तो चाहे सगा भाई बहन हो या कजन्स हो या और कोई रिलेटिव्स हो, बॉन्डिंग तभी बनेगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तभी बनेगी जब टाइम शेयरिंग होगी। तो ये आपको अल्टरनेटिव ढूंढना है ना, करना है, चाहे परदेश में रहो कजन्स वगैरह। क्योंकि देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आप उनके साथ नहीं रहने वाले, आप आपके बच्चे से 25 साल आगे चल रहे हो, है ना। तो सब ठीक रहा तो 25 साल पहले भी चले जाओगे ना। और एक वक्त होता है, हम कब तक स्ट्रांग रहेंगे दोस्तों, है ना। मैं तो दुआ करता हूँ आप सबके लिए कि आप ताउम्र पितामह भीष्म की तरह स्ट्रांग बने रहो, है ना। 5 पीढ़ी चल रही है फिर भी पितामह युद्ध कर रहे हैं, आप भी स्ट्रांग बने रहो। पर ऐसा प्रैक्टिकली कई बार नहीं होता। यस। एक और बात है, बच्चे को एक्सप्लोर करना सिखाइए। देखो, एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आज अभी कुछ पेरेंट्स ने बोला, ध्यान से सुनिए, 1-2 हॉबी, म्यूजिक और डायरी राइटिंग या जर्नलिंग बहुत जरूरी है। अगर आपका एक ही बच्चा है तो उसको आदत डालिए डेली डायरी लिखने की। क्या? डेली डायरी लिखने की, खुद को एक्सप्रेस करने की। गार्डनिंग, है ना, गार्डनिंग, फूल पौधों को संभालना, या कोई किसी पेट को संभालना, या म्यूजिक या कुछ बजाना, ऐसी हॉबी। क्योंकि जब ये ऐसे शौक होते हैं ना आपको, मान लो पौधों को संभालना है, किसी कुत्ते को संभालना है, पैरट को संभालना है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, गाने सुनने हैं, डायरी लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, तो ध्यान से सुनिए, जिनको ये हॉबी होती है वो अकेले कभी नहीं होते, और एंजाइटी और डिप्रेशन उनसे दूर रहता है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। इनकरेज कीजिए। आप इनकरेज कैसे करेंगे? तो आप उनको ये बोलोगे आरसी सर ने बोला है डायरी लिखो कल से, नहीं, आपको खुद लिखना है। उनको बोलना है ये तुम्हारी पर्सनल डायरी है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, बट अपने आप को एक्सप्रेस करो। उसको अगर पेट्स अच्छे लगते हैं तो एक आधा पेट साथ में रखो, या कुछ और तरीका ढूंढो। म्यूजिक अगर सुनता है या बजाता है, बहुत बढ़िया होगा। ये चीजें है ना, ये स्ट्रेस बस्टर्स है और मुश्किल समय में काम आते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। यस।
बहुत बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट है। एक और बात है दोस्तों, हम इंडियंस हैं, इंडिया में वैल्यूज की बहुत वैल्यू है ना। वैल्यूज मतलब क्या, हमारी फैमिली सिस्टम क्या है ना। तो लाड़ प्यार के चक्कर में अपने बच्चे को अपनी फैमिली के सिस्टम अर्ली एज में समझाना न भूले। बहुत जरूरी है अपने बच्चे को फैमिली के सिस्टम सिखाना। एग्जाम्पल, मैं मालाधारी हूँ, मालकरी, मराठी में जैसे मालकरी कहते हैं, मालाधारी हूँ, इधर भी है ना। यस। तो हमारे घर में कुछ उसूल होंगे, है ना, वेज के नॉन वेज के, क्या लगता है आपको होंगे? आपके घर में भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है, फैमिली की वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू। ये बच्चे को बहुत अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। नॉन निगोशिएबल चीजें बच्चों को समझानी बहुत 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 जरूरी है ना। एक और बात है दोस्तों, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, परफॉर्मेंस प्रेशर। ये देखो, दोनों साइड डेंजरस है। एक तो अकेला बच्चा है, हमने सब कर रखा है, इसको क्या कमी है। बच्चे के गुण अगर निगेटिव आ गए, प्रोडक्टिव गुण नहीं रहे, तो बच्चा हद से चला जाएगा। और हमने देखा इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो थे, उनके दो बेटे थे, एक कंगाल हो गया और दूसरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। क्या हमने देखा है ऐसा एग्जाम्पल? तो कैपेबिलिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाते हैं। ना तो हम ये करेंगे कि बच्चे को, क्या कहते हैं, इजी लाइफ देंगे, और ना ही, जिसे कहते हैं ना, हमने कमा रखा है तो उसके लिए कमा रखा है, कोई शंका नहीं है, बट फिर भी उसको प्रोडक्टिव आदतें, अच्छे संस्कार जिसे कहते हैं ना, वो देना बहुत जरूरी है। स्पेशली सिंगल बच्चा है, उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी जिम्मेदारी है ना। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, अगर माँ बाप दोनों कमा रहे हैं और बच्चा एक इकलौता बच्चा है, बेटा हो बेटी हो, तो ऑलरेडी जन्म से ही करोड़पति है या नहीं है? तो उनको प्रोडक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन की बात करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बात? कंट्रीब्यूशन की। यार हमने सब कमा रखा है, अब तुम क्या करोगे? भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, अच्छा सा मगज यानी दिमाग दिया है, तो कुछ नई आइडिया लड़ाओ ताकि लोग थैंक यू कहे आपको। क्या कहे? थैंक यू कहे, है ना। जिसको पैसा मोटिवेट नहीं करता ना, उसको थैंक यू मोटिवेट करता है। क्या मोटिवेट करता है? थैंक यू, है ना। धन्यवाद जब किसी का सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है? कृपया हाथ दिखाइए, है ना। मुझे तो लगता है हम सब थैंक यू कमाने वाले ही है ना। यस और यस। तो हमारा काम ही है थैंक यू कमाना। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है जब आप सिंगल बच्चे को, जिसे कहते हैं ना, उसको बढ़ा रहे हो। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, शर्माते नहीं है, सीख हेल्प, सीख सपोर्ट। अगर आपको लगे बच्चा उदास हो रहा है, या उसके कुछ पैटर्न्स, जिसे कहते हैं ना, सही नजर नहीं आ रहे, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड नजर आ रहा है बच्चा, व्हाट्स द वर्ड, डिस्कनेक्टेड नजर आ रहा है, शांत शांत हो गया, उदास रह रहा है, या ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे सिंहगढ़ रोड पुणे में मैं उपलब्ध हूँ। टीनेजर्स के साथ बहुत अच्छा काम है मेरा। और भगवान की दया से आज की डेट में ये जो काउंसलिंग का क्षेत्र है इतना बढ़ गया है कि आप चाहे कहीं पे भी हो, मान लो यहाँ पे कोई पिंपरी चिंचवड से है, कोई ठाणा से है, यस, कोई अमरावती से है, कोई पुणे से है, अलग अलग जगह से लोग हैं यहाँ पे, है। कोई ये कहाँ है, ये तो रायपुर वाले भी है ना, कोई छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो अलग अलग जगह से आपके आसपास ना कोई होगा, जिसे हम कहेंगे वर्ड काउंसलर। अगर बच्चा शांत शांत है, उदास है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हेल्प लीजिएगा। यस, व्हाट्स द वर्ड, हेल्प लीजिएगा। और इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। हम में से हर किसी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? पक्की पड़ती है। और कई बार बढ़ती उम्र के बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें खुद को ही नहीं पता होता कैसे एक्सप्रेस करना है। और उसमें अगर माता पिता ज्यादा व्यस्त होंगे या रिएक्टिव होंगे, हाँ ठीक है, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या करना है तुम्हें, क्या बोलना है, या ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। कुछ लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, अरे बच्चा बोलना, मेरे से नहीं बोलेगा, मम्मा से नहीं बोलेगा, बोल 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 इतना पीछे लग जाते हैं उसके कि बच्चा बोलता है सबसे बोलूंगा, तुमसे नहीं बोलूंगा तो कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ऑफ ट्रैक हो रहा है, चाहे फोकस नहीं है या गलत रूटीन में फंस रहा है, तो मदद लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों पे बहुत प्रेशर है।
सोशल मीडिया का प्रेशर है, गैजेट का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, हर कोई दिखा रहा है ना, शोबाजी करने का प्रेशर है, फुल सेल्फी डालने का प्रेशर है, तेरे कितने लाइक, मेरे कितने लाइक, उसका प्रेशर है, मार्क्स का प्रेशर है ना, बहुत सारी चीजों का प्रेशर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे लगेंगे। और एग्जैक्ट 9:30 के कांटे पे पहला टॉपिक हम पूरा करते हैं। क्वेश्चंस कुछ होंगे तो एंड में लेने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। यूट्यूब वाले क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।